नमस्कार दोस्तों, आज के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। ये एक तरह से हमारा अंतिम मॉड्यूल है और इसमें हम लोग कुछ फोटोग्राफी करियर और बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने मेरी एक जर्नी आपके सामने रखी थी और ये कहा था कि मैं बाद में भी आपसे सवाल पूछूंगा कि आपके खुद के क्या कारण हैं फ़ोटोग्राफी को परस्यू करने के। क्या वो कारण है ट्रैवल करना, या वो कारण है पैसे कमाना, या फिर वो कारण है कि आप स्टोरीज टेल करना चाहते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स की, अपने आसपास के लोगों की, या वो कारण है कि आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद है। तो वो कारण क्या है वो आपको खुद को खोजने होंगे। मेरी जर्नी के अलावा मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं और कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं अभी आपको से शेयर करना चाहूँगा, और वो जनरली करियर और बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि किस किस तरह की फ़ोटोग्राफी के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं उस फील्ड में घुसने के लिए या उसकी प्रिपरेशन के लिए, मैं एक जेनरिक कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो मुझे मेरे पिछले 10-11 साल की जर्नी के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ समझ में आया। ये एकदम कोई फिक्स रूल नहीं है कि सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं। ये जनरली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह से मैंने चीज़ों को महसूस किया। आप देखिए कि क्या आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में अप्लाई हो सकता है। तो जैसा मुझे समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटोग्राफी जैसी फील्ड जिसमें जो एक तरह से साइंस भी और आर्ट भी, उसमें घुसते वक्त कुछ लोगों के काफ़ी पर्सनल कारण होते हैं, कुछ प्रोफेशनल कारण होते हैं, कुछ कमर्शियल कारण भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक फ्रेमवर्क पे ध्यान दें जो कि मेरी लाइफ में जिस तरह से उस फ्रेमवर्क ने काफ़ी मेरी मदद की है, तो वो फ्रेमवर्क ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचिए कि इसमें आप समझ लीजिए कि इस पूरे चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये देखें कि उन तीनों पार्ट के अंदर इंटरसेक्शन क्या है, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो शायद हमारे लिए फ़ोटोग्राफी करियर का ऑप्शन हो सकता है। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट है, या फिर पहला भाग इसका है, वो है कि हम हमारी लाइफ में क्या वैल्यू करते हैं, हम हमारी लाइफ में किस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं, क्या चीज़ वो ऐसी है जो जिसको हमको करके बहुत खुशी मिलती है। और अभी मैं आपको फ़ोटोग्राफी के बारे में सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर ये सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि जनरली आपकी लाइफ में आप क्या चीज़ को वैल्यू करते हैं। क्या आपको नेचर के बीच में रहना पसंद है? क्या आपको लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद है? क्या आप एक पब्लिक पर्सन हैं? क्या आप एक प्राइवेट टाइप के पर्सन हैं? आपको क्या चीज़ है जो आप लाइफ में वैल्यू करते हैं? आपको लगता है कि आप कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मेरे आसपास की कुछ स्टोरीज़ बताना चाहता हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद की स्टोरीज़ बताना चाहता हूँ। आप किस तरह की स्टोरीज़ बताना चाहते हैं, किस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं। तो ये हमारा पहला भाग है, किस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं। और कहने का मतलब पैशन और वैल्यू को अपन उससे एसोसिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे कमर्शियल एंगल अभी हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। उसके बिना भी ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप बिना किसी के बोले सिर्फ अपनी इच्छा से बार बार करना चाहते हैं और करते हैं, और जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो उस चीज़ को मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए कि आप क्या चीज़ की लाइफ में वैल्यू करते हैं, किस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं। जब हम ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं तो हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं कि अब दूसरी चीज़ आती है कि क्या चीज़ में आप अच्छे हैं, यानी आप क्या चीज़ में स्किल्ड हैं और क्या चीज़ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के मुकाबले आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि क्या चीज़ एक तरह से आपके लिए काम नहीं है जो कि दूसरे लोगों के लिए काम हो सकता है, मगर आप उसको मजाक में या फ़न में इतनी आसानी से कर देते हैं जो लोगों को लगता है कि ये तो इतना मुश्किल काम है। तो शायद उस तरह की चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि क्या चीज़ है जिसमें आप अच्छे हैं। उसके 2 पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट तो ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिसके साथ हर जने का जन्म हुआ है, तो वो आपका इनबॉर्न टैलेंट क्या है। एंड दूसरी चीज़ ऐसी है कि आपने क्या स्किल्स एक्वायर की हैं अपनी पढ़ाई के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने ट्रैवल्स के थ्रू, अपनी बातचीत के थ्रू, मतलब अपनी लाइफ जर्नी में आपने क्या क्या स्किल्स एक्वायर किए हैं। तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के आप देख सकते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। तो एंड अगर आपको उसको जानने की कोशिश करनी है तो बस यही सवाल पूछिए कि क्या चीज़ है जो आपके लिए एक तरह से काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है, और वो सिर्फ आप फ़न या फिर मज़े में जिस काम को ख़त्म कर देते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के लिए काम हो सकता है। तो जैसे होता है, एग्जाम्पल में देखें, कुछ लोग हैं जिनको रनिंग करना काफ़ी पसंद होता है, कुछ लोग हैं जिनको वॉकिंग करना पसंद होता है, कुछ लोग एक्चुअली ऐसे हैं जिनको सोना ज़्यादा पसंद होता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग स्पेशलिटी है, और अपने स्पेशलिटी के हिसाब से आप खुद खोज सकते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं।
और ऐसा भी है कि कुछ चीज़ में आपको लगता है कि मैं अभी इस हद तक अच्छा हूँ, बट फर्दर मेरे को स्किल्स इसमें लेने की ज़रूरत है फर्दर। जैसे मैं मेरे केस में बताऊँ तो जब मैंने फ़ोटोग्राफी एज अ करियर चूज़ किया, उससे पहले मैंने 1-2 साल का सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन या फिर ये कह सकता हूँ कि खुद से एक्सप्लोर किया कैमरे के साथ ट्रैवल्स में और आसपास की जगहों घूम के। बट मैं एक लेवल पे आके मेरे को लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बट मुझे थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत है। तब मैंने एक फ़ोटोग्राफी स्कूल ज्वाइन किया और वो करीबन 1.5 साल का कोर्स था जहाँ पे मैंने वो स्किल्स गेन किए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने कुछ इनबॉर्न आपकी इंक्लिनेशन है किसी चीज़ के लिए, लाइकिंग है किसी चीज़ के लिए, मगर फिर इसमें आपको स्किल्स गेन करनी होंगी। तो वो स्किल्स गेन करने के लिए आप सोच सकते हैं कि आपको स्किल्स कैसे गेन करनी है। तो ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट। और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है कि अब फाइनली अगर आपको ये पता है कि आप क्या चीज़ को वैल्यू करते हैं और किस चीज़ में आप स्किल्ड हैं या फिर किस चीज़ में आप अच्छे हैं, तो हम थर्ड चीज़ पे आते हैं, वो है कि क्या चीज़ की मार्केट में ज़रूरत है या फिर क्या चीज़ की मार्केट में वैल्यू है इस वक्त। वो हमारा पार्ट होगा कमर्शियल एस्पेक्ट्स, कि फाइनली आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। क्या उसकी मार्केट में कुछ वैल्यू है या फिर मार्केट क्या उसके लिए पैसे देने को तैयार है। वो एक तरह से हमारा कमर्शलाइजेशन हो जाता है चीज़ का। तो अगर वो तीनों चीज़ कंबाइन हो जाएं तो शायद मतलब वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपकी तीनों की तीनों चीज़ें कंबाइन हो सकती हैं तो वो शायद सबसे अच्छी स्थिति है किसी के लिए भी। मगर एक्चुअल लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। और जैसे ही आप कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में आते हैं, जब आप इसको एज अ बिज़नेस बनाते हैं, एज अ प्रोफेशन बनाते हैं, तो बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें भी चलती रहती हैं साथ में। मगर ब्रॉड टर्म्स में हम देखें तो ये तीन चीज़ें अगर हम लोग इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इन तीन चीज़ों को ढंग से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसमें मैं अच्छा हूँ और क्या मैं उस चीज़ को वैल्यू करता हूँ। तो ये वैल्यू वाला पार्ट सबसे पहले मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप उसको वैल्यू नहीं करते, आप मान लीजिए सिर्फ उसमें अच्छे हैं और मार्केट में उसकी ज़रूरत है, तो शायद उससे आपको वो इनर सेटिस्फैक्शन मिलना मुश्किल रहता है। मगर ऑब्वियसली उसके भी अपना फ़ायदा है कि उससे एटलीस्ट आप मार्केट में चीज़ें ले जा सकते हैं और कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। मगर क्योंकि हम फोटोग्राफी की एज अ आर्ट भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ साइंस और एज अ बिज़नेस बात नहीं कर रहे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का फ़ोटोग्राफी में आने का या उसके प्रति अट्रैक्ट होने का कारण ही होता है कि कोई किसी न किसी तरह की चीज़ एक्सप्रेस करना चाहता है फ़ोटोग्राफी के थ्रू। तो जब तक हमें वो नहीं पता होगा कि हम क्या वैल्यू करते हैं, तो शायद जो आगे के दो पार्ट हैं अगर वो आपस में मिल भी जाएँ तो भी एक तरह से ये सर्किल पूरा नहीं होता और शायद वो चमत्कार नहीं होगा। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट वो चमत्कार की जो बात हो रही है वो वहाँ तक पहुँचना शायद मुश्किल है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, जो कि मुश्किल काम है, तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि एक्चुअली आप ये तीनों चीज़ों को लिख के देखिए या फिर दिमाग में सोच के देखिए और फिर सोचिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको मैं वैल्यू करता हूँ। और वो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आप फ़ोटोग्राफी को लेके मत आइए कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है, या फिर मेरे को अकेले घूमना पसंद है, या फिर मुझको कलर्स के साथ काम करना पसंद है, या फिर मेरे को दूसरे लोगों की स्टोरीज़ कहना पसंद है। वो कुछ भी रैंडम चीज़ हो सकती है। तो आप पहले उसका एक लिस्ट बनाइए अपने दिमाग में कम से कम, या फिर उस बारे में सोचिए। फिर आप ये सोचिए कि क्या क्या चीज़ के बारे में, क्या क्या चीज़ में आप अच्छे हैं, या फिर क्या क्या चीज़ वो है जिसमें आप थोड़ा सा स्किल्स लेंगे या फिर थोड़ी सी और नॉलेज लेंगे तो और अच्छे हो सकते हैं। एंड फिर फाइनली अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, उसमें जो भी चीज़ इंटरसेक्ट करती है उसको आप फाइनली मार्केट में ले जा सकते हैं। अब उसमें आपको ये देखना होगा कि मार्केट में एक्चुअली किस चीज़ की वैल्यू है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई जना सोचता है कि मुझको मेरे परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है और मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे फ़ोटोज़ लेने में मैं अच्छा हूँ। अब तो इसका मतलब वो अपनी फैमिली ट्रिप्स के अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ लेते होंगे और उसको बहुत एंजॉय भी करते हैं, उस चीज़ से बहुत खुश भी होते हैं और उससे बहुत सेटिस्फेक्शन भी डिराइव करते हैं। मगर हो सकता है कि उस आदमी ने ये ना सोचा हो कि इसको मार्केट में किस तरह से सेल किया जा सकता है, या फिर उसने सोचा हो और ये डिसाइड किया हो कि नहीं, ये सिर्फ मेरे खुद के लिए है, ये मेरी हॉबी की तरह है, मैं इसको मार्केट में ले जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि शायद हो सकता है कि वो एक किसी जॉब में काम करता हो या किसी दूसरे बिज़नेस में काम करता हो। तो एक तरह से उस वाले केस में आप उसको प्रोफेशन नहीं बना पाएँ, बट एक तरह से वो आपकी हॉबी है और स्टिल आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो कुछ हॉबीज़ ऐसी हो सकती है जिनको प्रोफेशन बनाना या ना बनाना आपके हाथ में है। वो ज़रूरी नहीं है कि उनको प्रोफेशन बनना भी ज़रूरी है। ये तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये सब आपकी डिसीजंस होंगे और आपकी जर्नी होगी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मगर अगर आप ये तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब चूँकि हमने उस
तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझा जो मेरी लाइफ में काफ़ी काम किया है, और मुझे लगता है कि वो अच्छा तरीका है ये पहचानने के लिए कि हमको कौन सी चीज़ में किस हद तक जाना है, क्या उसको हॉबी रखना है या प्रोफेशन बनाना है, और प्रोफेशन बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। अब अगर फ़ोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन की बात करें तो इसमें कई तरीके हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि फ़ोटोग्राफी एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर कई तरह की फ़ोटोग्राफी की फील्ड होती हैं, जैसे जर्नलिज्म फ़ोटोग्राफी हो गई, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी हो गई, फैशन फ़ोटोग्राफी हो गई, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी हो गई, एड फ़ोटोग्राफी, एडिटोरियल फ़ोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफी, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी, नेचर फ़ोटोग्राफी, बहुत तरह की फील्ड हैं, और एक एक फील्ड अपने आप में एक समंदर की तरह है। तो ऑब्वियसली कुछ ओवरलैप हो सकते हैं आपकी पसंद में कि आपको 3-4 टाइप की फ़ोटोग्राफी पसंद है, और आपको सब तरह की फ़ोटोग्राफी पसंद होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सब तरह की फ़ोटोग्राफी में बहुत ही अलग टाइप का एप्टीट्यूड होता है। जैसे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में आपको जंगलों में और जानवरों के आसपास, वाइल्ड लाइफ के आसपास कई दिनों कई महीनों तक रुकना पड़ता है, एंड वहाँ पे सिर्फ अच्छी फ़ोटो खींचना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली उस चीज़ को अगर आप पसंद नहीं करते, उस चीज़ से आपको खुशी नहीं मिलती, तो वो मुश्किल है कर पाना। तो उसी तरह से फ़ैशन फ़ोटोग्राफी में आप देखेंगे कि आपको कई सारे दूसरे लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। एक तरह से एक सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपको कलर्स, और उसके साथ में कपड़े, उसके साथ स्टाइलिंग, उसके साथ में मेकअप आर्टिस्ट, इन सब चीज़ों के साथ में एक साथ काम करना पड़ता है, और उसके बाद आपको एक डिज़ाइनर का विज़न फ़ोटोग्राफी के थ्रू प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर वो आपको पूरा प्रोसेस पसंद नहीं है तो फ़ैशन फ़ोटोग्राफी शायद आपके लिए नहीं है, भले ही आप अच्छे पोर्ट्रेचर लेते हो या फिर टेक्निकली अच्छी फ़ोटोज़ ले लेते हो किसी सब्जेक्ट की। तो ये मेरे कहने का मतलब था कि किस तरह से आप क्या चीज़ में अच्छे हैं और क्या चीज़ वैल्यू करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर एक बेसिक तरीका देखें कि हम लोग फ़ोटोग्राफी के करियर में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, मैं मेरा ही एग्जांपल लूँगा कि किस तरह से मैंने अप्रोच किया था, एंड ऑब्वियसली उससे बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मैं मेरे कुछ दोस्तों के एग्जांपल भी लूँगा साथ ही साथ। जैसे ही मैंने मेरा फ़ोटोग्राफी कोर्स ख़त्म किया, एंड मैंने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये है 12-13 साल पहले की बात। उस वक्त मुझे किसी की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं मिली थी कि किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ना है। उससे पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर जॉब कर रहा था, फिर फाइनली मैंने चूज़ किया कि मैं फ़ोटोग्राफी स्कूल में 1.5 साल बताऊँगा। और फ़ोटोग्राफी स्कूल का कोर्स ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे अब मार्केट में फ़ोटोग्राफी करियर को आगे बढ़ाना है। जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने बताया था कि मेरी खुद की जर्नी में मुझे ये हमेशा पता पड़ गया था कि मुझे खुद का कुछ काम करना है। तो ये सोच के मैं सीधा अपने घर यानी जयपुर आ गया था, और वहाँ पे मैंने खुद का काम करना शुरू किया। मगर मेरे ही साथ के कई छात्र थे जो उस कॉलेज में फ़ोटोग्राफी स्कूल में पढ़ते थे। उन लोगों ने जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो उन्होंने एक्चुअली कुछ अच्छे एस्टैब्लिश फ़ोटोग्राफर्स के साथ इंटर्नशिप या असिस्टेंट बने वो, एंड उन्होंने वो प्रोसेस एक्चुअली अगले कुछ महीने और इवन 1-2 साल तक भी कंटिन्यू किया। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट की समझ लेने के लिए। एंड अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपको किस तरह की फ़ोटोग्राफी पसंद है, तो आप उन फोटोग्राफर्स को अप्रोच कर सकते हैं जो उस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, एंड जहाँ पे जाके आप उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड बदले में ऑब्वियसली आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इमेज एडिटिंग बेसिक से लेके क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग और बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक बार आप तो बट जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सब लोगों की जर्नी खुद की होती है। मेरी जर्नी थी कि मेरे को खुद का काम करना था और इसको स्टार्ट से ही एक बिज़नेस की तरह अप्रोच करना था। तो मैंने मेरे आसपास के एरियाज़ में वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी शुरू की कि मैं स्टोरीज़ और विजुअल्स को वैल्यू करता हूँ, एंड उसमें आई थिंक एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ आफ्टर द कोर्स मेरे में आ गई थी, एंड मुझे लगता था कि हाँ मैं कुछ हद तक अच्छा हूँ। एंड फिर मेरे को मार्केट में देखना था कि अब ये मार्केट क्या चीज़ के लिए पे कर सकता है। तो क्योंकि मैं जयपुर में था तो मैंने सबसे पहले ज्वेलरी, आर्किटेक्चर, जो भी जयपुर में आसपास की चीज़ें अवेलेबल थी, एंड उस चीज़ के बारे में मैंने पिछले 2-3 साल काफ़ी पोर्टफोलियो में काम भी किया था। तो उस चीज़ को मैंने अप्रोच उन बिजनेसेस के पास जाके किया, और धीरे धीरे उस फील्ड से मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो ये तो मेरी अप्रोच थी। बट अगर आप किसी जगह इंटर्नशिप करते हैं, मान लीजिए कि आपने फ़ोटोग्राफी जस्ट अभी स्टार्ट की है, आप फ़ोटोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या स्टेप लूँ। तो या तो आपको क्लियर है कि आपको खुद के तरीके से खुद का बिज़नेस या खुद का एक तरह से फर्म स्टैब्लिश करना है और उसमें काम करना है, तो आप सीधे मार्केट में घुस जाइए। ऑब्वियसली उसके अंदर टाइम लगेगा, लर्निंग्स होंगी, कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ आप चीज़ें नई करेंगे, सीखेंगे, बट धीरे धीरे टाइम के साथ आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आइडेंटिफाइड है कि मेरे को ये 2-3-4 तरह की फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो मैं
आप बेहतर है कि उसमें फिर आप इंटरनेट पे जाके ये सर्च कीजिए कि उस फील्ड के फ़ोटोग्राफर्स कौन है जिसका काम आपको पसंद है, आपको लगता है कि हाँ उनके साथ आप सीखना चाहते हैं, उनसे आपको सीखने को मिलेगा, उनके साथ टाइम बिताना वैल्यूएबल होगा, तो आप उनको अप्रोच कीजिए। और आपको जैसा ठीक लगता हो उनसे आप बात करके देखिए कि कुछ महीने या कुछ साल आप उनके साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जब उनके साथ काम करें किसी के साथ तो मे बी आप उनके साथ जॉब करना चाहें, क्योंकि अल्टीमेटली कई सारे फ़ोटोग्राफर्स और प्रोडक्शन कंपनीज़ जिसमें हम लोग कई बार इंटर्नशिप या एक तरह से समझ लीजिए कि कुछ टाइम सीखने के लिए जाते हैं, बट वहाँ का हमको अगर वर्क कल्चर अच्छा लगता है, वही काम आपको पसंद है, वो रोल पसंद है, तो आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आइडिया वो नहीं है कि एंड में मार्केट में आपको बिज़नेस करना है, जॉब करना है या किसी के साथ काम करना है या कोलैबोरेट करना है। बट आइडिया वो है कि आप जो चीज़ आप वैल्यू करते हैं और जिस चीज़ में अच्छे हैं उसको आप कंबाइन कर पा रहे हैं ताकि आप उसके थ्रू अर्न कर सकें। थोड़ा सा मैं इस पर टच कर देता हूँ कि किस किस तरह की फ़ोटोग्राफी रहती है और जैसा मुझे लगता है कि उस फील्ड में घुसने के लिए किस तरह का थोड़ा सा माइंडसेट चाहिए। जैसे मेरे हमारे साथ पढ़ने वाले एक दोस्त थे जो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफर हैं, तो मैंने उनकी नेचर में काफ़ी ये देखा था कि उनको खुद के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है, जो किसी हद तक मेरे साथ भी है। बट उनको एक तरह से सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, इन चीज़ों के साथ एक बंद कमरे में काम करना बहुत पसंद था। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफर हैं अभी। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि वो किस तरह से अपना टाइम बिताना वैल्यू करते हैं और उस चीज़ में वो अच्छे हुए और फाइनली प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी की मार्केट में नीड बहुत है। ऐसे ही हमारे साथ में एक फ़ोटोग्राफर थे जो मेरे साथ ही कोर्स में थे, उनको हाथी की फ़ोटो लेना बहुत पसंद था, वो केरला के थे। तो उन्होंने सिर्फ हाथी की फ़ोटोग्राफी ही अगले 3-4-5 साल तक की और अभी वो काफ़ी सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफर है। बट उनका स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर भी कि वो सिर्फ हाथी को फॉलो करते हैं, हाथी के साथ ही टाइम बिताते हैं, हाथियों की फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो इतना स्पेसिफिक भी एक काम हो सकता है आपका फ़ोटोग्राफी के अंदर, बट उसमें वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपको क्या पसंद रहेगा। फ़ोटोग्राफी में बहुत ऑप्शन हैं चीज़ों को करने के, बहुत तरह की फ़ोटोग्राफी के ऑप्शन हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आप किस तरह की फ़ोटोग्राफी में जाना चाहते हैं और या फिर कितने तरह की फ़ोटोग्राफी को आप करना चाहते हैं। और उन तक पहुंचने के लिए एक जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया शायद वो हेल्पफुल होगा कि आप बार बार खुद से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं इसको वैल्यू करता हूँ, क्या मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, क्या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और क्या मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मार्केट में ज़रूरत नहीं है तो एज अ हॉबी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर मार्केट में उसकी ज़रूरत है या मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं तो आप उसका मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, उसको कमर्शियली परस्यू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी जर्नी अपने तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा करेंगे जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जो दुनिया में होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप ऐसा प्रोड्यूस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगा कि अब ये फ़ोटोग्राफी कोर्स और मॉड्यूल यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।